वेलकम टू दिलीप इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सप्लीमेंट्री रीडर बुक का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये टाइटल बहुत ही सूटेबल है। ट्रस्ट का ही तो क्वेश्चन है जिस पर कि शायद ये दुनिया अभी तक कायम है। ट्रस्ट ही तो है जिससे कि एक लोग दूसरे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और वो विश्वास शायद कामयाब साबित होता है, जिस कारण से रिश्ते अभी तक जीवित हैं, आगे भी जीवित रहेंगी। विश्वास ये एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को अदम्य उत्साह देता है, अदम्य साहस देता है, कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देने की हिम्मत देता है और भी बहुत कुछ जो हमें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, वो हो जाता है विश्वास पे। विश्वास अगर करें तो इस पूरी दुनिया में, इस घोर कलयुग में अभी भी मानवता है, और अगर विश्वास ना करें तो मानवता नहीं है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में जो चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कंटिन्यूसली मोड में जो ये चैप्टर्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं थेफ्टिंग के बारे में बताया गया है, चोरी के बारे में ही बताया गया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि क्लास 10 के बच्चे जो हैं वह इससे यह सीखें कि भाई ये शायद इसमें हमें बताया जा रहा है कि चोरी ऐसे ऐसे हुआ करता था। नहीं, सभी का कुछ ना कुछ मॉडल है और उस मॉडल को हमें सीखना है। मॉडल जैसे इस चैप्टर का भी मॉडल है कि हमें आंख मूंद कर बिना छानबीन किए हुए किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह बहुत बड़ा विश्वासघाती निकले। दैट मीन्स वो हमें डिसीव कर सकता है, वो हमारी भावनाओं के साथ खेल सकता है, हमारे विचारों के साथ खेल सकता है। दैट मीन्स हमें आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर वह अजनबी है तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहा गया है कि व्यक्ति जब कभी किसी से पैसा लेता है या किसी को देता है तो गिनकर देता है, उसे उलट पलट कर देता है, और लेने वाला तो उससे ज़्यादा गिनता है, कई बार काउंट करता है और कई बार उलट पलट कर देखता है कि कहीं इसने नकली तो नहीं दे दिया। बात बिल्कुल सही है। तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो ये स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें आप जानोगे एक अजीब किस्म के चोर के बारे में, जो पेशे से एक ताला कंपनी नहीं कहा जाए, छोटे से वर्कशॉप का मालिक है। 2 नौकर को भी रखता है अपने पास। सालों भर उसका बिजनेस ठीक ठाक चलता है, फिर भी वह चोरी करता है। साल में बस एक बार बड़ा शौकिया चोर है। चोर जो है ये बड़े शौक से चोरी करता है। शौक क्या है? तो शौक है चोरी के पैसों से रेयरेस्ट बुक खरीद कर उसे पढ़ना। अब ये शौक इसको कैसे लगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं शौक बोल रहा हूँ, शौक नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शौक झटका होता है और शौक हॉबी होता है। तो ये शौक इसको कैसे लगा यह भी हम जानेंगे इस लेसन में। लेकिन अगर पहले से हम जान लें कि यह साल में एक बार ही चोरी किया करता था और इतना धन चोरी करता था कि अगले फिर 1 साल तक चोरी करने की इसको नौबत नहीं आती थी, ऐसा चोर था ना बड़ा अजीब चोर? तो जवाब तो शायद आप लोग हाँ ही बताएंगे ज़रूर। तो ये जो चोर हैं इनका नाम है हॉरेस डेनबी, और ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ये विक्टर कैनिंग का लिखा हुआ है। जो चोर है हॉरेस डेनबी वो बड़ा ही अच्छा सिटीजन है, गुड सिटीजन, और 50 इयर्स का हो गया है और उसने शादी नहीं की, अनमैरिड है वह, ठीक है। और वह लॉक स्मिथ का काम करता है। दैट मीन्स ताले बनाता है, ताले की चाबियां बनाता है। बड़ा ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और 2 हेल्पर भी रखे हुए हैं।
अब जबकि यह रिस्पेक्टेबल मैन है, फिर भी कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है यह। कंप्लीटली ऑनेस्ट हम उसको कहते हैं जो अपनी ही कमाई पर विश्वास करता है, सारे खर्चे अपनी कमाई से करता है, चोरी करने का कभी सोचता नहीं है। वो हुआ कंप्लीटली ऑनेस्ट। इसके पास एक बड़ा ही अजीब स्वभाव क्रिएट हो गया था जब ये बहुत जवान थे, लगभग 15 इयर्स के आसपास होंगे, तो ये चोरी किए थे। और ये जब चोरी किए थे तो इन्हें उस समय जो सज़ा मिली थी जेल में रहने की, तो संयोग से जेल के बदले इन्हें जेल की लाइब्रेरी में रहने की सज़ा मिल गई थी। वहीं रह रहे थे, किताबों के बीच रात दिन गुजारते गुजारते इन्हें कब किताबों से प्रेम हो गया इनको पता ही नहीं चला। इन्हें लाइब्रेरी में जो रेयरेस्ट बुक थे उन्हें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो रेयरेस्ट बुक काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इन बुक्स को पढ़ने का इनको शौक़ चढ़ा। ये पढ़ने लगे वहाँ, फिर वहाँ से जब ये छूटते हैं तो ये शौक़ को ले कर के ही निकलते हैं। अब ये चाहते हैं हर साल जो सबसे रेयरेस्ट बुक पब्लिश होता है उसे यह पढ़ें, लेकिन अपने पैसों से नहीं बल्कि चोरी के पैसों से। तो इस तरह के लोगों को हम लोग अपने यहाँ इंडिया में थोड़ा सा सनकी लोग कहते हैं, थोड़े से पागल लोग कहते हैं हम लोग इसको। थोड़ा सा इनका एक पेंच ढीला रहता है, ऐसे लोग होते हैं ये। बाकी सारा काम जो है अपने पैसे से करते हैं, लेकिन बुक्स खरीदने का काम ये चोरी के पैसों से करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, है ही। अब देखिए, तो यही काम के लिए यानी कि किताबें खरीदने के लिए ही हर साल यह किसी एक सबसे अमीर आदमी जो हुआ करता था, जिसके यहाँ चोरी करना आसान होता था, उसकी तिजोरी को यह तोड़ा करते थे और साल भर उसी के पैसे से बुक्स खरीद करके 2-3 बुक्स जो रेयरेस्ट बुक आता था, काफ़ी एक्सपेंसिव बुक्स खरीद करके यह पढ़ा करते थे। अब इनमें एक चीज़ बड़ा गड़बड़ था, वो ये कि इन्हें एलर्जी थी, इन्हें हे फीवर हो जाता था। एक फ्लावर था, फ्लावर के फ्रेगरेंस से इन्हें एलर्जी थी। अब देखिए, ये कहीं भी चोरी करने से पहले 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तक उस घर के आस-पास घूमते टहलते रहते थे बराबर, और पूरा आइडिया ले लेते थे उस घर के बारे में, कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने नौकर, कितने चाकर रहते हैं, मकान मालिक कब आता है, कब जाता है, कितने दिनों के लिए छुट्टी पर जाता है, ये सारी जानकारी यह इकट्ठा किया करते थे। तो इस कहानी में जो है, जहाँ पर वह चोरी करने के लिए जाएंगे, वो आदमी यानी कि वो मकान मालिक बड़ा ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। ये मैं कह रहा हूँ भाई, वो तो बहुत ही होशियार होंगे जो ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए कई बार अपनी संपत्ति का फुल फ्लेज फ़ोटोज़ मैगज़ीन में छपवा देते हैं। और उसी टाइप में से ये थे मकान मालिक, जिन्होंने अपने घर के हर एक कमरे, किचन, सेफ, पेंटिंग्स, एंटीक चीज़ें, हर चीज़ के बारे में मैगज़ीन में छपवा दिया था। अब भाई मैगज़ीन तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले का अलग-अलग दिमाग होता है, उनका अलग-अलग सोच होता है, कौन किस सोच से मैगज़ीन पढ़ रहा है। जैसे सिनेमा देखने जाता है बहुत व्यक्ति, सब अलग-अलग व्यू से देखता है। चोर यह देखने जाता है कि चलो इसमें कुछ चोरी का नया तरीका हम सीख लेंगे। जो पारिवारिक लोग हैं वो यह देखने जाते हैं कि चलो इसमें परिवार को कैसे मिला करके रखा जाए, वह सीख लेंगे। तो इसी तरह से अलग-अलग लोग अलग-अलग व्यू से जैसे सिनेमा देखने जाते हैं, उसी तरह से अलग-अलग व्यक्ति मैगज़ीन को जब पढ़ता रहता है तो अलग-अलग विचार अपने मन में बनाए रहता है और बनाता भी है। तो इस बार इनका नज़र जो है वो पड़ गया सुटवर ग्रैंज हाउस पे। और सुटवर ग्रैंज हाउस का जो मालिक था, उसने अपने पूरे घर का, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि उसने अपने पूरे घर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था मैगज़ीन में। इवन बेडरूम, बाथरूम, किचन, सेफ, हर चीज़ का वह डिस्क्रिप्शन एक मैगज़ीन में छपवाए हुए थे।
शायद उन्होंने फ़ोटो नहीं छपवाया था अपना। अगर फ़ोटो छपवाया होता तो ये जो हॉरेस डेनबी जो बाद में पकड़े जाते हैं चोरी के इल्ज़ाम में, शायद ये पकड़े नहीं जाते। सारा डिस्क्रिप्शन तो इनको मैगज़ीन में मिल गया। अब ये जो हैं उसका रास्ता, गार्डन वगैरह यह सब देख लिए। अब इन्हें पता चला कि उस फैमिली का जो मालिक है वह 2 वीक के लिए लंदन चला गया और एक बड़े ही सुंदर दोपहर का समय चुन करके ये वहाँ गए। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा, उस घर का जो नौकर है, जो केयर टेकर है, वह मूवी देखने के लिए गया था। और नौकर भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था। वह जब जा रहा था मूवी देखने के लिए घर को ताला लगा के, तो किचन के आगे जो दरवाज़ा था उसकी खूंटी पे चाबी टांग दिया और तब गया। अब बताइए, ये तो होता है कि भाई चोर के झोली में सीधे खजाना डाल देना। यही है। हॉरेस ने रियलाइज़ किया कि यही सबसे बेस्ट टाइम है अपने काम को अंजाम देने का। वह वॉल के बिहाइंड से निकलते हैं, गार्डन के वॉल के बिहाइंड से निकलते हैं और हाउस में एंटर कर जाते हैं अपने सभी औजारों के साथ। वो औजार वाला जो है थैली, वो अपने साथ ही लेते आए थे, ठीक है। और किचन डोर पर जो चाबी टंगा हुआ था उसको उन्होंने लिया। ग्लव्स वगैरह पहना। ग्लव्स इसलिए पहना कि कहीं उनका फिंगरप्रिंट ना पड़ जाए। और वह चले गए अंदर। अंदर जब जा रहे थे तो उस घर में जो मकान मालिक था वह एक कुत्ता पाले हुए था। कुत्ते का नाम सैरी था। तो ये जब गए तो कुत्ता थोड़ा थोड़ा एक बार भौं भौं किया, लेकिन ये उसका नाम जब बोले, सेरी, क्या बात है, क्या हालचाल है, तो सेरी को, कुत्ते को ऐसा एहसास हो गया कि शायद यह मुझे जानता है, अगल बगल का आदमी है, मेरे मालिक का ही कोई जान पहचान का आदमी होगा। तो वह भी शांत हो गया। बताइए, हम लोग कहते हैं कुत्ता वफादार होता है, यहाँ कुत्ता जो है वो नेचुरली वफादार ना हो करके लुटवाने वाला था। कुत्ते का नाम जो है चोर ने लिया, यानी कि हॉरेस डेनबी ने सेरी सेरी 2 बार कहा और वह शांत हो गया। और सेरी जो था वह अपना पूंछ हिला करके हॉरेस डेनबी का साथ दिया, यानी कि चलो भाई, मैं तुम्हें जानता हूँ, जो करने आए हो वो करो। अब डेनबी जो है वह यह भी जानते थे मैगजीन के सहारे से कि सेफ जो है वह एक पुराने पेंटिंग के पीछे है। जब ये रूम में एंटर होते हैं, पेंटिंग्स को देखते हैं, तो पेंटिंग्स इतना उम्दा था, इतना अच्छा था कि उसको देख करके इनको एहसास हुआ कि छोड़ो, ये सेफ उफ तोड़ने का, किताब पढ़ने का झंझट छोड़ो, पेंटिंग ही चुराया जाए। पेंटिंग ही चुराते हैं। बड़ा एंटीक एंटीक पेंटिंग रखता है और ऐसे पेंटिंग्स का अलग अलग मार्केट में बहुत लाखों में दाम है, तो ऐसे ही पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन फिर इनके मन में आता है भाई, पेंटिंग को रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो इनके पास उतना जगह था नहीं। तो इन्होंने इस बात को वहीं कैंसिल कर दिया कि भाई चलो भाई, पेंटिंग नहीं चुराना है। तो वहीं जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बड़े से, एक छोटे से लंबे टेबल पे एक गमला था रखा हुआ जिसमें फ्लावर थे, और उस फ्लावर के फ्रेग्रेंस से हॉरेस डेनबी को एलर्जी था। जैसे उसके बगल से गुजरे वह, तो उनके नाक में कुछ सुरसुराहट जैसी हुई और यह छींकना शुरू कर दिए। कई बार छींके रिपीटेडली। और उसके बाद फिर ये अपना औजार निकालते हैं और औजार निकाल करके जा करके बर्गलर अलार्म सबसे पहले काट देते हैं उसके तार को। ऐसे भी वह पुअरली बिल्ट था, फिर भी उसको जा करके काट आते हैं ताकि अगर यह सेफ वगैरह को तोड़ेंगे तो अलार्म ना बजेगा। जैसे यह लाउडली छींके फूल के फ्रेग्रेंस के कारण, तो इनको एक यंग लेडी की आवाज़ आई। यंग लेडी दरवाजे के पीछे खड़ी थी और अब देखिए, ये यंग लेडी जो है बिल्कुल रेड रेड ड्रेस में थी और वह हॉरेस डेनबी के सामने आकर के ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वह मकान की मालकिन हो, यानी कि मालिक की पत्नी हो। और हॉरेस डेनबी को वह पूरा कन्विंस कर ली कि वह मालकिन ही है। कैसे, तो मैं बताता हूँ। जब वो सेफ का लॉक तोड़ रहे थे तो छींकने से पहले जब उनको सुरसुराहट सी महसूस हुई तो उनको एहसास तो हो ही गया था कि छींक आएगी, लेकिन आश्वस्त थे कि चलो घर में कोई है नहीं तो छींक ही ले तो क्या हो जाएगा। लेकिन इन्हें जैसे ही यह लॉक खोलने वाले थे सेफ का, तो इन्हें एक आवाज़ आई कि देखो, जिस काम में तुम हो उस काम में ये जो एलर्जिक है, ये जो छींकते हो, ये सही नहीं है, ये तुम्हें दिक्कत दे सकता है। अब ये बिना देखे कहते हैं हाँ ये मुझे एलर्जी है,
और बाद में अचानक इनको ख्याल आता है अरे कोई बोला वास्तव में। नज़र उठाकर जब देखते हैं तो सामने एक यंग लेडी रेड ड्रेस में है, काफ़ी अट्रैक्टिव यंग लेडी थी। तो अब हॉरेस डेनबी जो हैं इन्हें काटो तो खून नहीं, और वह जिस भाव से खड़ी थी, जिस एक्शन से बोल रही थी, उससे हॉरेस डेनबी को ये पूरा एहसास हो गया कि शी मस्ट बी द वाइफ ऑफ द ओनर। तो अब वह यह समझ गई कि अच्छा ये मुझे इस घर का ऑनर समझ रहा है। अब वह कहती है कि मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो तुम तो मेरे घर को साफ कर देता। अब ये जो हॉरेस डेनबी हैं इस पर यह कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जब ऐसा करता रहूँगा, जब मैं लॉक खोलता रहूँगा सेफ का, तो मुझे यहाँ घर का कोई ओनर मिलेगा या कोई फैमिली मेम्बर मिलेगा। तो इस पर वो जो हाजिर जवाब लेडी थी वह कहती है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अभी दोपहर में अपने घर में एक चोर को पाऊंगी। अब हॉरेस डेनबी को पूरा एहसास हो गया था कि वह पुलिस को फ़ोन करेगी, पकड़वा देगी इसको। यह पोलाइटली वे में उस रेड ड्रेस वाली औरत को यह कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ इस समाज में, मेरा एक रिस्पेक्ट है, मेरा रिस्पेक्ट जो है वह सब धूमिल हो जाएगा, 50 इयर्स का हूँ, जेल जाना अच्छा नहीं लगेगा मुझे, अब मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, ऐसा हॉरेस डेनबी कहता है। लेकिन लेडी जो थी वह अपने किसी और मोटिव से आई थी, तो वह कहती है छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, छोड़ दूँगी इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो चोर को ऐसा लगा कि शायद ये कन्विंस हो सकती है या छोड़ सकती है, इसे मनाया जा सकता है। तो इस पर वो कहता है हाँ हाँ बोलिए, आप जो भी कहिएगा वो मैं कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। अब हॉरेस डेनबी को वो लेडी कहती है कि देखो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे बाद में, और मुझे आज रात पार्टी में जाना है, तो ज्वेलरी जो है वह जाने से पहले बैंक में रखेंगे ऐसा वह कहे थे, लेकिन मैं सेफ में ही रख दी थी, और आज रात की पार्टी में मुझे वो ज्वेलरी पहन करके जाना है। और तब इस पर हॉरेस डेनबी कहते हैं अच्छा तो आप शायद नंबर भूल गई हैं, और चाबी जो है वह शायद आपके पास नहीं है। बोली हाँ हाँ बड़े स्मार्ट हो आप। तो इस पर हॉरेस डेनबी जो है वह कहता है इसके लिए तो आप चिंता करो ही मत, ये आप मुझ पर छोड़ दो, मैं 1 घंटे के अंदर ये लॉक खोल दूंगा। अब इस पर जो है वो लेडी कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन हाँ अगले बार से चोरी मत करना। यहाँ हॉरेस डेनबी को सोचना चाहिए था कि ऑनर ऑफ द हाउस जो है वह ऐसा कैसे हो सकता है कि चाबी लेकर जा सकता है लेकिन नंबर भूल सकती है, और उसे अपना खुलवाने के लिए ही, सेफ खुलवाने के लिए किसी चोर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे इतना ही ज़रूरी था तो वह किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकती थी, वह बुला सकती थी तोड़वाने के लिए बिना झिझक के। फिर ये चोर था इससे क्यों खुलवाई, यह बात हॉरेस डेनबी को समझना चाहिए था, लेकिन वह बचने के जल्दीबाजी में इस बात को वह भूल गए, उनके माइंड से यह बात उतर गई, मिस माइंड हो गया उनसे, और यहीं सबसे बड़ी गलती वह कर दिए। उनको लगा कि ये घर की मालकिन है ही भाई, इसके सामने खोल ही रहे हैं सेफ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना ग्लव्स वगैरह उतार दिए। ग्लव्स उतारने के बाद अच्छे से हाथ से छू छू करके उन्होंने सेफ को खोला, तो लगभग हर जगह उनका फिंगरप्रिंट आ गया था। अब है कि जैसे ही खुल जाता है सेफ, जैसे ही खुल जाता है, ठीक है, उसके बाद वह लेडी जो है कहती है ठीक है आपने सेफ खोल दिया, मैं ज्वेलरी निकाल लेती हूँ। तो बड़ी तेज़ी से वह ज्वेलरी वगैरह जो है वह निकाल लेती है। हॉरेस डेनबी भी जल्दबाजी में घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बड़े खुश थे कि भाई चलो इस बार जेल की हवा तो नहीं खानी पड़ेगी। बड़े खुश थे ये भी, और लेडी जो थी वह मन ही मन बड़ी खुश थी। 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। 2 दिन तक यंग लेडी जो है अपने प्रॉमिस को बिल्कुल निभाई, लेकिन तीसरे दिन जो है पुलिस हॉरेस डेनबी के घर पर पहुंच गया और हॉरेस डेनबी को गिरफ्तार कर लेता है इस जुर्म में कि सटवर ग्रेंज हाउस में उसने ज्वेलरी का चोरी किया है। अब हॉरेस डेनबी जो है ये हक्का बक्का, कहा ये कैसे हो सकता है।
अब उसको थाने ले जाया गया। जब 2-4 पुल्ठा दिया गया, है ना, जब 2-4 लाठी उनको दिया गया तो उनको यह एहसास आया कि लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। जबकि वह सभी को यही कहता था कि मैंने चोरी कहाँ किया। वो मकान की मालकिन थी और उन्होंने ही कहा कि मुझे सेफ खोल देने के लिए। मैंने सेफ खोला और उन्होंने ज्वेलरी लिया मेरे सामने में। वो तो मकान की मालकिन थी। तभी स्टेशन में मकान मालकिन और मकान मालिक वो दोनों ही आ जाते हैं और उन दोनों को जब वह देखता है तो वह समझ जाता है अरे वो लड़की जो थी, यंग लेडी, वह मकान मालकिन नहीं थी, वह भी मेरे ही प्रोफेशन में थी, मतलब मैं चोर उच्चरनी, और वह नहला पे दहला मार गई। यानी ये बेचारे को डरा करके भगा दी और सारा ज्वेलरी वह लेकर फरार हो गई। ठीक है, यानी ये तो कहते रहे लेकिन इनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और इन्हें फिर से सजा हो जाती है। किसी ने भी विश्वास नहीं किया क्योंकि ऑनर जो थे उस घर के, उनकी जो वाइफ थी वह 60 साल की बूढ़ी औरत थी। ठीक है, और डेनवी ने बताया था वो यंग लेडी है। तो पुलिस उनको अरेस्ट कर दी और उसको हवालात में डाल दी रॉबरी केस के कारण। अब ये बेचारा वहाँ पे जेल में फिर से असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया। अब वह सोचा करता था भाई क्या चार्मिंग और कनिंग यंग लेडी थी जो कि थिप थी उसी की तरह, और उसने उसे अपने जाल में फंसा करके विश्वास दिलाया कि वह मकान मालकिन है और वो उसने सारा धन लूट लिया। वाह क्या चोरनी थी। ऐसे तो कहा जाता है चोर चोर मौसेरा भाई, लेकिन यहाँ चोर और चोरनी दोनों जो हैं वो आपस में दुश्मन निकले और यहाँ तक पता भी नहीं चला। देखिए, तो बाद में जब कभी हॉरेस डेनवी के सामने कोई कहता था भाई चोरों में भी ईमान होता है तो इनको गुस्सा आता था। कहते थे क्या ईमान, खाक ईमान, चोरनी को कहाँ था ईमान, मुझे फंसा दी। इस चैप्टर में ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली विदाउट फाइंडिंग आउट द ट्रुथ अबाउट दैट पर्सन। स्टूडेंट को यह सिखाया गया है कि भाई हमें किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिना उस आदमी की सच्चाई जाने हुए। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन जिसमें कि हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके।